सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें जो प्रथम अंग है व्यवस्थापिका, मैं आज इसी व्यवस्थापिका पर अपना ऑनलाइन शिक्षण दे रहा हूँ। भारत में व्यवस्थापिका 2 स्तरों वाली है, एक है संघीय व्यवस्थापिका, दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है और संसद का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। और संसद के अंगों में राष्ट्रपति और संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर के संघीय जो व्यवस्थापिका है उसका गठन किया गया है। अर्थात हमारे भारत के अंदर लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, इन तीनों का संयुक्त नाम ही संसद है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अंग होता है। इसी के अंतर्गत में मैं आज आपको लोकसभा की रचना या उसके गठन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझा रहा हूं। संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहते हैं। ये ब्रिटेन की जो शब्दावली है उससे लिया गया है, लेकिन वास्तव में लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार और शक्तियों की भी जब हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं इसमें लोकसभा है वह अधिक शक्तिशाली है राज्यसभा की अपेक्षा। तो आइए हम लोकसभा के गठन और उसकी रचना प्रक्रिया के संबंध में समझें। पहला बिंदु सदस्य संख्या। हमारा जो मूल संविधान था उसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं वो 500 निर्धारित किए गए, जिसमें समय समय के ऊपर संविधान में संशोधन किए गए और इसमें सदस्यों में परिवर्तन किया गया। गोवा दमन व दीव अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्यों तय किए, जिसमें 530 सदस्य हैं वह राज्य की जो है राज्यों से निर्वाचन होकर के आएंगे और 20 सदस्य संघ शासित जो प्रदेश है उनसे निर्वाचित होंगे और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में मनोनयन करते हैं यदि उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है उसमें 545 सदस्यीय लोकसभा है, जिसमें 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अर्थात 543 निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे संपूर्ण भारत के जो है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाता है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अपनाए गए हैं और इसी में जो निर्वाचन में जो पद्धति है वो साधारण बहुमत की पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात
जो वोट पड़े हैं गिनती के मतों में, यदि किसी सदस्य को जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रतिनिधियों में से एक भी अधिक मत प्राप्त होता है तो वह सदस्य निर्वाचित माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। तीसरा बिंदु सदस्यों की योग्यता है। वह भारत का निवासी होना चाहिए, अर्थात वही व्यक्ति जो भारत का निवासी है, मूल निवासी है यहाँ का, वही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, पहला। दूसरा, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा बिंदु, वह किसी राज्य या केंद्र में लाभ के पद पर आसीन न हो। और चौथा, न्यायालय के द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया। उपयुक्त चारों योग्यताएं जो व्यक्ति पूर्ण कर सकता है वह लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। चौथा बिंदु, कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, और ऐसा अभी तक 9 बार हो चुका है। अर्थात 9 बार प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ने लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर चुके हैं। 5, अधिवेशन। लोकसभा की बैठकों को बुलाना, स्थगित करना, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही लोकसभा की बैठकों को आहूत करता है, उनको स्थगित करता है, और जब लोकसभा का प्रथम सत्र होता है तो उसमें वह लोकसभा में अपना अभिभाषण भी देता है। लेकिन लोकसभा की कितनी बैठकें हो सकती है, इसके बारे में हमारे संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है कि 2 बैठकों में कम से कम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात 6 माह के अंदर अंदर 2 बैठकें होना आवश्यक है। पदाधिकारी। लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। इसी के साथ लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना एक पैनल भी बनाता है सभापति के लिए। लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह लोकसभा की बैठक की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, और कोई भी सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष की बिना अनुमति के लोकसभा में भाषण नहीं दे सकता। इसी के साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष ही कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्धारण करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष है, वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष के अधिकार होते हैं उन अधिकारों का उपयोग करता है। इस प्रकार से आज हम जो हमारे भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका थी लोकसभा, उसके गठन की प्रक्रिया को हमने समझा। अगले बिंदु के अंदर मैं आपको राज्यसभा के गठन के बारे में समझाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस को नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।